हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करते हैं संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 1। ये आपका सामान्य अध्ययन का टेस्ट सीरीज रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, ये आपका उत्तरदायी है। कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति, ये आपका उपस्थित होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र, ये सही है। और समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण, तो ये आपका अपसरण होना चाहिए, ना कि अभिसरण, तो भी गलत हो जाएगा। 1, 3 यहाँ पे राइट हो जाएंगे। दूसरा देखेंगे, कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है, ये पूछा गया है। गुम्फित नदी, चाप झील, जड़ोरपंख और महाखंड। यहाँ पे महाखंड नहीं है, बाकी गुम्फित नदी, चाप झील और जड़ोरपंख, ये तीनों निक्षेपण स्थलाकृति के उदाहरण हैं। तीसरा है, वायुमंडल के निम्नलिखित स्तन स्तरों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और कूट का सही प्रयोग करते हुए आंसर को चुनना है आपको। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल आएगा, मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पे आपका 1, 3, 2, 5, 4 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट धारा ये आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। अंगुलहास धारा ये आपका हिंद महासागर, वेंगुला धारा ये आपका अटलांटिक महासागर, और फॉकलैंड धारा ये भी आपका अटलांटिक महासागर से संबंधित है। पांचवा देखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोतों में सम्मिलित हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खनन से प्राप्त चट्टानें और उल्कापिंड। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो ये ज्वालामुखी उद्गार और खनन से प्राप्त चट्टानें, ये दोनों पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी देते हैं। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में खनिज दिए गए हैं और उससे भंडारण स्थल दिए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। लौह अयस्क का ये पीरी नीच से संबंधित है। तांबा का सैडबरी, कोयला का डोनेट्स बेसिन और बॉक्साइट का अरकनसास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पिरेनीज ये आपका फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाते हैं। सैडबरी ये कनाडा के मध्य क्षेत्र में स्थित है। कोयले का ये आपका दिया है डोनेट्स बेसिन, ये आपका यूक्रेन के आसपास का क्षेत्र है। और अरकनसास ये अमेरिकी बॉक्साइट की खदान है, यहाँ से 90% बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। आगे इसमें देखेंगे, भूकंप के संदर्भ में आपको विचार करना है। जहाँ वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है अधिकेंद्र कहलाता है। और फिर है, भूतल पर स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के समीप होता है उद्गम क्षेत्र कहलाता है। तो ये दोनों आपस में गलत लिखे हुए हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है उसे अधिकेंद्र उद्गम केंद्र कहते हैं। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है, तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। डी पार्ट आपका राइट होगा। फिर देखेंगे 8वां, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णिमा को बृहद ज्वार की स्थिति उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा और दूसरा सही है, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट होगा। 9वां है, तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे गए हैं। महासागरीय धाराएं, स्थल एवं जल का असमान वितरण, सनातनी पौने और अक्षांश, ये चारों तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय लवणता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है।
और वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो यहाँ पर पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ये प्रभावित नहीं करती, ए पार्ट करेक्ट होगा। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया? तो ये समिति का गठन किया गया था आपका कृष्ण मेनन समिति, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये समिति आपकी 1964 में गठित की गई थी। और इस सार्वजनिक समिति में मूल रूप से 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। लेकिन बाद में 1974 में इसकी सदस्यता संख्या बढ़ा दी गई, 15 लोकसभा के हो गए और 7 राज्यसभा से। आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, सही है ये। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित है, तो ये नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृत देना सही है, और उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित करना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट सही होगा, 1, 2, 4। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति, इसकी घोषणा लोकसभा करती, बाकी ये तीनों सही हैं। यहाँ पे धन विधेयक संशोधन प्रस्ताव ये कर सकती है। 13 में है, धन विधेयक के संदर्भ में आपका विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। आपको पूछा गया है कि ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका अनुच्छेद होगा 109, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है आगे, कौन से भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है सामाजिक या सामासिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो इनमें से पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। 15वां देखेंगे, अब दिया गया है अनुच्छेद और उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 129 दिया है उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना, सही है ये। अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ये भी सही है। 136 में दिया है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, तो ये आपका गलत होगा। और 139 में है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो तीसरा चौथा गलत होंगे। पुनर्विलोकन की शक्ति आपकी अनुच्छेद 139 में नहीं, 37 में है। और अधिकारिता में वृद्धि ये आपकी अनुच्छेद 131 में है। ये आपका 138 होगा यहाँ पे, 131 आपका आरंभिक अधिकारिता, तो यहाँ पे पहले 2 राइट हो जाएंगे, केवल 2 आपका करेक्ट होगा, केवल 1 और 2। फिर आगे देखेंगे 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया है? तो आपको ये बताना है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता ये है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन ये भी है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी ये भी आपका समाहित किया गया है, आय की असमानता को कम करना ये गलत होगा, डी पार्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। उद्देशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये विधायिका की शक्ति किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है, सही बात है। और बेरुवारीवाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना, ये भी सही है। और गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया, ये गलत है आपका। तो यहाँ पे पहला दूसरा राइट हो जाएगा।